बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 6 प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट इज़ एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। तो हमें प्राइम नंबर्स कोई से भी अगर दिए गए हों तो उनका एचसीएफ क्या होगा वो हमने बताना है। तो पहले देखें ज़रा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। एचसीएफ क्या होता है, हमारे पास टू नंबर्स दिए गए हैं या 3 है या 4 है, तो उन सब को जो डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उनका एचसीएफ होगा। तो अब हमें यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज़ एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो देखें प्राइम नंबर्स, पहले तो आप ये देखें कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने आप के टेबल में आते हैं सिर्फ, या 1 के टेबल में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा और किसी टेबल में ये प्राइम नंबर्स नहीं आते, डिवाइड नहीं होते। जैसे कि देखें ज़रा, प्राइम नंबर्स ये होते हैं 1, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हैं प्राइम नंबर्स। अब ये नंबर जो हैं सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है या फिर 2 से हो जाता है। 3 है तो वो 3 से हो जाता है या फिर 1 से हो जाता है। तो अगर हम इनका कोई से भी 2 नंबर ले लें, अगर आप उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उनका एचसीएफ जो है 1 आएगा, क्योंकि ये अपने आप 1 के अलावा और किसी पे ये डिवाइड नहीं होते। तो अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं तो 2 और 3, तो ये किस टेबल पे डिवाइड होंगे, किसी पे भी नहीं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमें वो नंबर मिलता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। बड़े से बड़ा नंबर जो होता है, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर होता है जो इनको डिवाइड कर रहा होता है, जो भी हमें दिए गए होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें हमें 2 और 3 दिया हुआ है, हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर होगा, वो 1 ही होगा। 1 के अलावा और कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ एचसीएफ of any two prime numbers is 1। तो कोई से भी दो अगर नंबर दिए गए हैं उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा वो किसी पे भी वो डिवाइड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि एचसीएफ है, क्या वो 8 से बड़ा हो सकता है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो आपने इसकी वजह भी बतानी है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, हम इनका अगर हम एचसीएफ फाइंड करें 8 और 64 का, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि वो पूछना चाह रहा है कि 8 से बड़ा होगा या नहीं। तो नहीं हो सकता, 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 से बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड करता ही नहीं है। तो हमने एचसीएफ में तो ये देखना होता है कि जो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 8 से बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 8 ही होगा, 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर देंगे। आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लें। 64 बाय डिवीजन मेथड से मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 8 को यहाँ पे आप बाय लिखेंगे डिवीजन के, 64 को अंदर लिखेंगे, तो 8 8 ज़ा 64 हो गया। तो यहाँ पर जो इसका एचसीएफ है वो क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखें वो पूछा क्या पूछा है उसने कि 8 से बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो,
HCF of 8 and 64 cannot be greater than 8। 8 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अलीजे हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। अलीजे के पास 16 साइंस बुक्स हैं, 28 मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं। शी वांट टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स। यानी कि वो क्या चाहती है? पैक करना चाहती है इन बुक्स को मिक्स किए बगैर। एंड विद नो लेफ़्ट ओवर, यानी कि कोई भी बुक बाकी ना रहे। वो इस तरह से पैक करना चाहती है कि ये सारी जो बुक्स है वो पैक हो जाए और कोई भी बुक बाकी ना रहे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। तो वो हर पैकेज में कितनी बुक्स डाल सकती हैं, ये हमने जो ग्रेटेस्ट उसका यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुक्स डाल सकती हैं वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा? इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। जो इन तीनों का एचसीएफ आएगा वही असल में बुक्स होंगी जो वो पैक कर सकती है एक पैकेज में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा 16। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं अलीजे हैज़ साइंस बुक्स। यहाँ पे साइंस बुक्स लिख लें, साइंस बुक्स इक्वल टू 16 है। और मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल टू 28 और इंग्लिश बुक्स कितनी है? इंग्लिश बुक्स हैं 30 बुक्स हैं। तो हमने इनका जो मालूम करना है कि एक पैकेज में कितनी बुक्स आ सकती हैं, कितनी पैक हो सकती हैं एक पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? 16 और 28 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो 30 के साथ सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम 28 को अंदर लिखेंगे, 16 को बाहर लिखेंगे। 16 वन ज़ा 16 होगा और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस की 8 माइनस 6 तो 2 और 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 12 नंबर छोटा है तो हमें क्या करना होगा? 16 को आगे लाना होगा। तो 12 वन ज़ा 12 हो गया, फिर इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये 4 नंबर छोटा है तो 12 को आगे लाना होगा। तो 4 3 ज़ार 12 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बच रहा। अब ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इस 4 को हमने 4 और 30 का निकालते हैं एचसीएफ। पहले 16 और 28 का एचसीएफ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब हम 4 और 30 को सॉल्व करेंगे। आप देखते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। तो 30 को हम अंदर लिखेंगे, बड़े नंबर को अंदर लिखा जाता है, छोटे को बाहर। तो यहाँ पे हम इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो 4 7 ज़ार 28 आ गया। ठीक है, माइनस करें इनको तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, आप 30 में से 28 माइनस कर दिए 2 आ गया। अब 4 को आगे लाना होगा क्योंकि नंबर 2 छोटा हो गया है। तो 2 2 ज़ार 4 हो गया। तो यहाँ पे हमें जो इन दोनों का 30 और 4 का एचसीएफ क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 बुक्स पैक कर सकती है अलीज़े। 2 बुक्स एक अगर वो पैकेज में इक्वली वो अगर रखना चाहती है, कोई भी बुक्स बाकी ना रहें, तो 2 बुक्स पैक करनी होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलीज़े कैन पैक 2 बुक्स इन ईच पैकेज। यानी कि एक पैकेज में वो 2 बुक्स पैक करेगी तो कोई भी बुक बाकी नहीं रहेगी और सारी बुक्स पैक भी हो जाएंगी।
ठीक है, तो वो 2 बुक्स को पैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 और 7 के 70 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट ऑफ द ग्रेड 8 और क्लास जो 8 है उसके 80 स्टूडेंट्स हैं। अ टीचर विशेस टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच रो। यानी कि वो हर रो में, टीचर क्या चाहता है कि एक रो में, हर रो में स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो एक जैसी होनी चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। तो वो एक रो में कितने स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकता है, हर जो वो आपने मालूम करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका भी एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो देखें ज़रा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 इक्वल 50 स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, कितने स्टूडेंट्स 7 के, 70 स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। तो हमें क्या करना है कि फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। एक रो में जो स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा तादाद आ सकती है वो कितनी आ सकती है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका भी एचसीएफ फाइंड करना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो। ये हम चाहते हैं कि एक रो में स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ उसी तरह से करेंगे। पहले 50 और 70 का एचसीएफ निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको 80 के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 50 और 70। तो 70 को हम अंदर लिखेंगे क्योंकि बड़े नंबर को अंदर लिखा जाता है, छोटे को बाहर। 50 1 ज़र 50, माइनस कर दें इनको, तो यहाँ पे आ गया 0, 7 में से 5 निकाल दिए 2। अब 20 जो है वो नंबर छोटा हो गया तो 50 को आगे लाना होगा। तो अब 20 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 आ जाए, तो 2 से होगा ये 40, क्योंकि 3 से करेंगे तो 20 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ रहता है, जो कि बड़ा हो जाता है। तो हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, या तो 50 चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो माइनस करेंगे 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, 10 नंबर छोटा है, 20 को आगे लाना होगा। तो 10 2 ज़र 20। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ 10 आ चुका है, 50 और 70 का। अब इस 10 को सॉल्व करेंगे 80 के साथ। तो 10 और 80 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब 80 को अंदर लिखेंगे, 10 से करेंगे डिवाइड, तो 10 8 ज़र 80। देखें ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 10 आ रहा है इसका एचसीएफ, यानी कि जो टीचर है वो एक रो में 10 स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकता है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को वो अरेंज करेगा, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो हर रो में इक्वल स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और जो है वो ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स कैन अरेंज इन आ रो। एक रो में कितने स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, 10 को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ रूम इज़ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक रूम की आपको लेंथ बता रहे हैं एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि इस तरह से कोई रूम है, रेक्टेंगल शेप का ये है। तो ये लेंथ बता रहे हैं। लेंथ कितनी है ये बता रहे हैं। लेंथ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर और ये इसकी विड्थ है, ये और ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ कितनी दे रहे हैं? विड्थ यहाँ पे बता दी है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है? द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ पेव्ड, यानी कि इसके अंदर जो हमने फ्लोर है उसको पेव का मतलब है उसको पक्का करना है हमने। विद स्क्वेयर टाइल्स, टाइल्स लगानी है यहाँ पर ऐसे स्क्वेयर। ये जो रूम है इसके अंदर टाइल्स लगानी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड, जो इसमें टाइल यूज़ होगी, बड़ी से बड़ी टाइल कितनी उसकी लेंथ होगी वो हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा? इसका भी एचसीएफ फाइंड करना होगा इन दोनों का। तो एचसीएफ फाइंड करने से हमें जो है वो पता चल जाएगा कि टाइल की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम कितनी है? 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। पहले इसको हम यूँ कर लेते हैं कि सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीटर जो है और सेंटीमीटर आ डिफरेंट यूनिट्स हैं। हमें पहले इसको किसी एक में चेंज करना होगा, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो बड़े यूनिट को छोटा किया जाता है, तो हमें मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो ये अब आपने याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो 10 है मीटर, इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है तो इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस 15 किया तो ये आ गया 1015 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ आ चुकी है। इसी तरह हम विड्थ भी फाइंड करेंगे। तो विड्थ भी यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रूम, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये जो मीटर है इसको आप लिख दें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये सेंटीमीटर है 80, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 800 प्लस 80 कर देंगे तो कितना आ गया? 880 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फाइंड करनी है जो इसके अंदर लार्जेस्ट टाइल लगेगी उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल, तो हमें इसका भी ऐसे फाइंड करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी से बड़ी जो लेंथ वाली टाइल यहाँ पे लग जाए। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट लेंथ वाली यानी कि टाइल्स हमने लगानी है, कितनी लेंथ वाली वो लग सकती है। तो हमें उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 1015 है और 880 है। तो इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। 1015 880। तो देखें ज़रा कितने से होगा ये? 880 है, ये 1000 है तो 1 से ही होगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो ये 880 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब इसको आपने लिखना कैसे है? 5 के नीचे 0 लिखेंगे और 1 के नीचे 8 और फिर 0 के नीचे भी 8। ठीक है, हम माइनस करें इसको। 5 में से 0 निकाल दिए, 5 यहाँ पे रह गया, ये 1 है तो 1 में से 8 नहीं निकाल सकते, यहाँ से कैरी दो, ये बनेगा 10। 10 में से एक कैरी आगे दे दो, ये 10 बन गया। यहाँ पे बाकी रह गया हमारे पास 9 और ये 0 रह गया। अब ये बन गया 11। 11 में से 8 निकाल दिए, बाकी क्या रह गया? 3 और 9 में से 8 निकाल दिए 1। ठीक है, अब ये 135 है। तो अब ये 880 है तो
880 को आगे लाना होगा। ठीक है, 135 को देखें कितने से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 135 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 135 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 ज़ार 30, 3 कैरी दे देंगे, 6 3 ज़ार 18 और 3 21 और 2 कैरी दे देंगे, 6 1 ज़ार 6 और 2 8 आ गया। ठीक है, तो ये 810 आ चुका है। 6 से किया तो यही इसी से ही होगा, क्योंकि 7 से करेंगे तो 810 है, तो 135 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 से ही होगा ये। 810 माइनस करें 0, 8 में से 1 निकाल दिए, 7 आ चुका है। अब ये 70 है, 135 को आगे लाना होगा। अब 70 को कितने से करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो 140 आ जाएगा, जो इससे वैल्यू बड़ी है। 70 को 1 से करेंगे 70 आ जाएगा। माइनस करो 5, 13 में से 7 निकाल दिए तो बाकी रहेगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब 70 को आगे लाएंगे, 65 1 ज़ा 65 हो जाएगा। माइनस करो 5 रह गया। ठीक है, क्योंकि 1 कैरी देंगे, 10 में से 5 बाकी 5 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे रह गए 6 में 6 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 65 को आगे लेके आएंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक। 5 1 ज़ा 5 होगा, क्योंकि 6 तक तो नहीं पढ़ सकते। तो 6 में 5 निकाल दी, 1 5 नीचे, और ये हो गया 5 3 ज़ार 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा HCF 5 आ चुका है। तो मतलब जो रूम के अंदर टाइल लगेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इक्वल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।